ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मिल्कीपुर उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस उपचुनाव की जिम्मेदारी ली है, जो दिल्ली के चुनावों को छोड़कर इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के 6 मंत्री भी इस चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये मंत्री मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर बैठकें कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा का उद्देश्य अपनी योजनाओं का प्रचार करना और अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति सफल होगी या फिर विपक्ष अपनी जीत की हैट्रिक बनाएगा। इस बार बसपा ने उपचुनाव से पीछे हटने का फैसला किया है, जिससे भाजपा को एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि बसपा का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक था। हालांकि विपक्ष भी इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस चुनाव में भाजपा को चुनौती दे पाते हैं या नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा का बिगुल बज गया। उपचुनाव 5 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा, वहीं 8 तारीख को नतीजे आएंगे। दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव पर सभी पार्टियों की नज़र गड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इतना हार्ड सीट और हार्ड चुनाव क्यों बना, क्योंकि लगातार भाजपा की 22 व 24 में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर की कमान अपने हाथ में ले ली और उसके बाद अपना अस्तित्व मिल्कीपुर विधानसभा में लगा दिया। वहीं अवधेश प्रसाद सांसद यहाँ के रह चुके और मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने पुत्र अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव का प्रत्याशी सपा की तरफ से घोषित कराया। वहीं दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई, पलटवार वार चालू हो गया। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव निष्पक्ष होगा, वहीं योगी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन मतदाता किधर जाते हैं, वहीं चुनाव अपने आप बयां करेगा। आपको बता दें कि जो चुनाव होना था उसमें पहले जो कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, उससे पहले बसपा ने भी अपना प्रत्याशी यहां से घोषित किया था, लेकिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद बसपा ने अपने आप को उपचुनाव से बैक कर लिया और ऐलान किया कि हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं देखना है कि मिल्कीपुर में आखिरकार बसपा के मतदाता किधर जाते हैं। सभी का मानना है कि अगर बसपा के मतदाता जिधर जाएंगे उसी पार्टी को मिल सकता है जीत का स्वाद। सी न्यूज भारत से राहुल पांडे, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। ये उपचुनाव राजनीतिक दौड़ में दिलचस्प मोड़ लेकर आया है। 8 फरवरी को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि भाजपा की रणनीति कितनी सफल रही या फिर विपक्ष ने किस तरह से अपनी पकड़ बनाई। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।